सबसे पहले तो हमें बताएं कि थैलेसीमिया मेजर और माइनर ये क्या होता है और क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए, जब हम थैलेसीमिया से क्या बात करते हैं, थैलेसीमिया का मतलब ये है कि जेनेटिकली आपके अंदर खून टूटने की सलाहियत है कि अगर एक जिस्म हमारे जब खून बनाता है उसे कम से कम 3 माह हमारे जिस्म में रहना चाहिए, मगर थैलेसीमिया के जो शिकार मरीज़ होते हैं उनके अंदर खून 1 माह में टूट जाता है, तो इसलिए अगले 2 माह में खून लगाना पड़ जाता है अगर हम आसान अल्फाज में बात करें। यह है थैलेसीमिया मेजर। जो थैलेसीमिया माइनर है, थैलेसीमिया माइनर ये जिसको हम थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, ये कोई बीमारी है ही नहीं। अच्छा। इसको बीमारी नहीं कहना चाहिए। हमारे पाकिस्तान की तकरीबन 10% आबादी जो है वो थैलेसीमिया माइनर है। इसका मतलब ये है कि आपका सिर्फ एक जीन इन्वॉल्व है, आप खुद बीमार नहीं हैं। लेकिन अगर थैलेसीमिया माइनर की शादी किसी थैलेसीमिया माइनर वाले से हो जाएगी, यानी कि उसमें भी एक जीन है, इसमें भी एक जीन है, तो जब दोनों जीन मिलेंगे तो बच्चों में चांसेस हैं कि थैलेसीमिया मेजर ना आ जाए। तो एक्चुअल बीमारी थैलेसीमिया मेजर ही है, थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है। और बहुत सारे लोग हमारे पास जब आते हैं तो यही परेशान, क्योंकि जब भी आप रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पे बाजू का लिखा आ जाता है रूल आउट थैलेसीमिया माइनर, और लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं थैलेसीमिया माइनर आ गया तो क्या बीमारी। कोई बीमारी नहीं है, थैलेसीमिया माइनर से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस जो करने वाली बात है वो ये है कि जब थैलेसीमिया माइनर वाला शादी के मरहले पर पहुँचे तो उसका कोशिश करे कि पार्टनर थैलेसीमिया माइनर ना हो, और अगर हो भी जाए, और अगर वैसे तो पाकिस्तान में कानून भी बन गया है कि भाई कोशिश करें कि शादी इस तरह की ना हो जिसमें थैलेसीमिया माइनर से हो, लेकिन अगर फिर भी शादी हो जाती तो भी आगे चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि देखिए ना बहुत सारी शादियां हो चुकी हैं, अब हम वो घर थोड़ा तोड़ सकते हैं। तो अब वो क्या करें कि अगर उनकी जब भी प्रेगनेंसी होती है, अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं तो जब भी प्रेगनेंसी होती है 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे टेस्ट करवा के देख लें कि आने वाले बच्चे में कहीं थैलेसीमिया मेजर तो नहीं आ रहा। सिर्फ 25% पहले पता लग जाएगा, वो पहले पता लग जाएगा, और सिर्फ 25% चांस है कि थैलेसीमिया मेजर आएगा, 75% चांस है कि बच्चे को कुछ नहीं होगा, या माइनर होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन थैलेसीमिया मेजर भी आ जाए तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह बिलाल बता रहे थे कि थैलेसीमिया मेजर भी अब काबिल इलाज है। तो और ठीक है, इलाज थोड़ा लंबा है, थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन वो भी काबिल इलाज है। तो अब तो हम कहते हैं कि किसी थैलेसीमिया के मरीज़ को परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं अपनी बीमारी से। ठीक है। अच्छा, आपने बात की कि जो थैलेसीमिया माइनर है ये कोई बीमारी है ही नहीं। बिल्कुल कोई बीमारी नहीं। तो इसमें कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें लेने चाहिए डाइट के हवाले से, हमारे लाइफस्टाइल के हवाले से? देखिए, मैंने जब बताया कि बीमारी नहीं है तो आपने उसे डिस्कस भी क्यों करना है? जब जो चीज़ है ही नहीं बीमारी तो आप उसे क्यों कहेंगे कि मैंने कुछ करना है? हाँ, ये एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई थैलेसीमिया माइनर की खातून होती है या बच्चा होता है तो कुछ लोग जो कि पूरा इल्म नहीं रखते हैं उनसे कह देते हैं कि जी आपने आयरन यूज़ नहीं करना, आयरन इस्तेमाल ना करो। थैलेसीमिया के मरीज़ में आयरन की बहुत ज़्यादती होती है, इसलिए उनको आयरन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं बताता जाऊँ कि जिस तरह मैंने बताया कि थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं है, उसमें भी नॉर्मल इंसान की तरह आयरन की कमी हो सकती है, और अगर कमी होगी तो उसने आयरन लेना है। अगर प्रेगनेंसी है तो आयरन लगवाना है, तो उसको बिल्कुल अपने थैलेसीमिया माइनर को तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि मुझे थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि जो थैलेसीमिया मेजर है उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए, थैलेसीमिया मेजर जिस तरह मैंने कहा कि जब दोनों जीन मिल जाते हैं तो बच्चे में खून टूट जाता है, 3 माह से पहले टूटना शुरू हो जाता है। जब खून टूटना शुरू होता है तो सबसे पहली अलामत कि बच्चे का रंग पेल होना शुरू हो जाता है, रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। उससे बड़ी जिगर तिली बढ़ना शुरू हो जाता है कि जब सेल टूटते हैं तो जिगर तिली में बढ़ जाना शुरू करते हैं। जिगर तिली खुद भी ज़ोर लगाती है खून बनाने के लिए। तो दूसरी बड़ी अलामत पेट का फूल जाना और जिगर तिली का बढ़ जाना। अगर किसी भी बच्चे में 6 माह की उम्र के बाद खून की कमी होना शुरू हो गई है और उसके साथ जिगर तिली बढ़ना शुरू हो गई है तो ये इब्तदाई अलामत हो सकती है कि इसको थैलेसीमिया है। उसके फ़ौरन टेस्ट करवाने चाहिए ताकि उसे किसी बड़ी मिजरी से बचाया जा सके। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि ऐसे लोगों को कोई क्या एहतियात होती हैं, कैसे उनका ख्याल रखना चाहिए, डाइट में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैंने बताया ना कि थैलेसीमिया का मरीज़ जो है सिवाय है कि उसको खून लगता है, अदरवाइज़ वो एक नॉर्मल बच्चा है। ठीक है। उससे किसी स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है। ये जो हम कहते हैं ना कि फ़लाँ स्कूल में ना जाओ, खेलो ना, कूदो ना, ये चीज़ ना खाओ, ये अब बिल्कुल ये पुरानी बातें हैं। हम ये कहते हैं कि थैलेसीमिया का दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ वक्त पे खून लगवाते हैं और उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी 50, 60, 70, 80 नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं और आयरन वक्त पे निकलवाते रहते हैं। तो इसलिए एक तो उन्हें कोई स्पेशल एहतियात की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब खून लग रहा होता है किसी मरीज़ को तो थोड़ा आयरन ज़्यादा होता है, तो हम आयरन निकालने के लिए मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। तो और इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो मैं ये भी बताता चलूँ कि अब बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं थैलेसीमिया के जिनको हम टैबलेट्स मेडिसिन वगैरह देते हैं, उनको खून भी नहीं लगता मगर उन्हें मेडिसिन यूज़ करते रहना पड़ता है। तो जब हम इलाज पर जब बात करते हैं तो एक तरफ तो खून लगवाना एक ऑप्शन है, दूसरा कोई मेडिसिन भी आ गई हैं, कोई मेडिसिन को खाने के बाद खून लगना बंद हो जाता है और खून बनना शुरू हो जाता है। मगर ये मैं ज़रूर बताता चलूँ कि जो गलती करते हैं हम लोग कि हम लोग मेडिसिन शुरू कराते हैं और सिर्फ ये नज़र रखते हैं खून पूरा हो रहा है, ये नहीं नज़र रखते कि जिगर तिली बढ़ी है कि नहीं बढ़ी। तो बेशक खून पूरा हो रहा होगा मगर जिगर तिली पर नज़र रखनी भी ज़रूरी है। अगर जिगर, क्योंकि देखें एक चीज़ आपके प्रोग्राम में अगर लोगों ने ये सुन लिया ना और उसको समझ लिया कि थैलेसीमिया के मरीज़ में 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए।
उसका खून पूरा होना चाहिए, चाहे खून लगा के हो, चाहे दवाई से हो, चाहे ट्रांसप्लांट से हो। जिगर तिली नॉर्मल होनी चाहिए, चाहे खून से पूरा हम करें, ट्रांसप्लांट से करें या मेडिसिन से करें। एक्टिविटी नॉर्मल, ग्रोथ नॉर्मल होनी चाहिए। इसलिए आप कोई भी तरीका इलाज अपनाए हुए हैं, चाहे वो ट्रांसप्लांट है, चाहे वो खून लगाना है, चाहे वो मेडिसिन है, आपकी ग्रोथ बच्चे की नॉर्मल होनी चाहिए, जिगर तिली ठीक होने चाहिए और हीमोग्लोबिन के लेवल कम से कम 9-10 पे रहना चाहिए।